Good morning, student. Today topic is cyclo. एल्केन के कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे एंड आइसोमेरिज्म एंड इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड आपको सिखाती हूँ मैं, ठीक है। कल हमने कुछ स्ट्रक्चर सीखे थे एंड मेनली नॉमेनक्लेचर करने में क्या होना चाहिए, मीथ, इथ, ये सारा चीज़ बताया था। तब उसके अकॉर्डिंग टू तो हम उसको अब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, कार्बन कंटेनिंग मिथ होगा तो 1, इथ होगा तो 2 बोला था, प्रॉप होगा तो 3, ठीक है। साइक्लो में सर्कुलर स्ट्रक्चर, किसका पार्ट बताया था मैंने, एलिफेटिक्स तो सिखा दिया था आपको एरोमेटिक में, है ना। तो उसमें क्या बताया था आपको, जो एरोमेटिक कंपाउंड था वो तो बेंजीन रिंग बताया था। अब साइक्लो मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर मतलब क्लोज्ड वन। सर्कुलर मीन्स इन द सेंस बिल्कुल सर्कल नहीं, द क्लोज स्ट्रक्चर। व्हाट वी हैव रेड अप टू दिस इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर पढ़ा। तो एक कार्बन से तो सर्कल नहीं बन सकता ना, 1 कार्बन है, कहाँ से मैं उसको क्लोज करूं, नहीं हो सकता। 2 से भी ट्राई करूंगी तो नहीं होगा। इफ आई पुट 3 तो मैं ये क्लोज कर सकती हूँ। गॉट द आंसर। दिस क्लोज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द साइक्लो स्ट्रक्चर। और सिंगल बॉन्ड इज देयर तो एल्केन, क्या बोलेंगे इसको, एल्केन। तो दिस इज साइक्लो एल्केन। अब इसको 4 बैलेंस से फटाफट कर दो, 1 2 3 4। नहीं तो आपको लिखना है तो इजीली लिख लो भाई, 2 लिख दो, 2 3 4 2 3 4 लाइक दिस। क्या बना बेटा, ये 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, और क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। 4 से भी क्लोज्ड हो जाएगा स्ट्रक्चर, 4 से भी क्लोज हो जाएगा, सी 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 हो गया क्लोज। कर लो इसको, H2 लगा दो। ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। प्रोपेन हाउ मेनी, 5 होना चाहिए, सी 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 सी। क्लोज करो इसको, 5 हो गया। तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आगे जब आप क्लासेस में जाओगे तो ये स्ट्रक्चर होगा, तो साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। क्लियर हो रहा है। इफ दिस स्ट्रक्चर इज देयर देन मीन्स पूरा, अब डिटेल में हर क्लासेस में आपको पूरा ये स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में, कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म में ना होके ये शेप होगा ट्रायंगुलर, देन यू मस्ट रिमेंबर इट इज ए साइक्लोप्रोपेन। इफ दिस स्ट्रक्चर स्क्वायर, साइक्लोब्यूटेन, 5 स्ट्रक्चर, सिम कर लो। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। सेम नाउ पेंटेन के बाद क्या है, हेक्सेन, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। बट रिमेंबर दैट साइक्लोहेक्सेन इज नॉट बेंजीन। बेंजीन में क्या बताया था, डबल बॉन्ड विल बी देयर। I told you ना when I taught you the aromatic, तो बेंजीन में क्या बताया था, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपको ये जगह छोड़ो, सी 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 एंड सी, H2 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 H2, दिस डबल बॉन्ड विल बी नॉट देयर, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। आगे समझ, तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो आपको शायद
आपके बुक में वेट ए मिनट बेटा, चेन ब्रांच रिंग स्ट्रक्चर, चेन ब्रांच। अब हम ब्रांच स्ट्रक्चर सीखते हैं, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर जो बनेगा, चेन स्ट्रक्चर हमने सीखा था कल, अभी मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर सिखाया, राइट। नाउ आइसोमेरिज्म, वो ब्रांच स्ट्रक्चर किस में आएगा? आइसोमेरिज्म टॉपिक में। डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं, ब्यूटेन लेती हूँ, ठीक है। ये चेन है H H H H H H H H H, ये क्या है? सिंपल चेन। तो इसको क्या बोलेंगे? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? यू हैव टू काउंट ओनली द कार्बन, 1 2 3 4 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इज देयर, दैट इज ब्यूटेन, सैचुरेटेड। अब इसको अगर मुझे क्या करना, आइसोमर बनाना है, तो कैसा बनेगा? देखो C डबल बॉन्ड C कर दिया, ठीक है, कर दिया। और पहले सिंपल सिंपल लेते हैं, वेट, पहले सिंपल से समझोगे। जैसे मैंने C C C एक कार्बन यहाँ लगा दिया, ठीक है। 4 वैलेंसी कर दो इसको फटाफट। कार्बन कार्बन के साथ शेयरिंग कर सकता है ना, राइट है? ऐसा 4 वैलेंसी दिखा देंगे तो ये ब्रांच हो गया। क्या हो गया? ये ब्रांच स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, इसको रब करो, C डबल बॉन्ड C, 2 3 4, ये हो गया 2 3 4, C 2 3, एक H आएगा, 4 वैलेंसी। दिस स्ट्रक्चर आपको भूलना ही नहीं है, उसको 4 मुझे देना ही है, टेट्रा वैलेंसी कार्बन का करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 1 2, इधर क्या आएगा? 3 4, राइट है। ये हो गया 2 3 4, इसमें तो नहीं डालना है, टेट्रा वैलेंसी हम शो कर रहे हैं डबल बॉन्ड से। इसका कितना हुआ? 2 3 4, ऐसे। आ रही है बात समझ? तो ये स्ट्रक्चर जो बनाया मैंने, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, सॉरी, हाँ, आइसोमेरिज्म। ये किसका है? दैट इज द आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है कि ब्रांच हम किस तरह बनाते हैं? तो इस शेप में हम ब्रांच अगर हमको दिखाना है तो उसको हम बनाते हैं। सो साइक्लो ओवर, सिंगल ओवर, ब्रांच स्ट्रक्चर। देखो एक और आपके बुक में दिया है, उसको भी शो कर देती हूँ मैं। हाइड्रोजन से आपको फिल करना है। देखो इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे 1 कार्बन C C, ये दिया है। क्या है ये? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इज देयर, ANE। फिल करें इसको, हाइड्रोजन को। देखो कुछ कॉपी नहीं करना है। दिस स्ट्रक्चर इफ गिवन, इसका कार्बन कितना दिखा रहा है? 1 2 3, दिख रहा है ना 3। तो यहाँ पे पहले 4 कर दो, इसको कर दिया। 1 है, 2 3 4 होगा, 1 2 3, और ये इसका आएगा 4। क्लियर हो रहा है? अभी इसमें कितना है? 2 3 4 हो गया है। देन 1 2 3 4, राइट।
कितना है C4। ब्यूटेन का क्या बताया था, उसका फॉर्मूला एल्केन का, एल्केन फर्स्ट वाला था, +2 करना है, दैट इज CnH2n+2। कार्बन हाउ मेनी molecules are there, atoms are there, 4, H 2 into 4 plus 2, C4 H8 plus 2, C4 H10। सी हाइड्रोजन 10 आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द व्हाट वी कॉल ब्रांच स्ट्रक्चर हुआ ना। अगर सिंपल होता तो सिंगल स्ट्रक्चर है आपका। क्लियर है? ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड पहले सिखाऊं, उसके बाद आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग का थोड़ा और डिटेल बता देते, क्योंकि वो टॉपिक आने वाला है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेविस डॉट मेथड। देखो ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या चीज है इसमें भाई समझने का? देखो, कार्बन innermost orbit, how many electrons are there? 2. outermost orbit, how many electrons are there? 4. ठीक है, कितना है? 4. Then I told you this 4, it cannot give the 4 electron, as more and more energy will be wasted, and it can't accept the electron, क्योंकि उसके अंदर जो है न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो इसको लास्टली व्हाट टू डू? शेयरिंग। व्हाट इट कैन डू? इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन इट शेयर द इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्डिंग इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो शेयरिंग में क्या है बेटा? देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इफ मीथेन को मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड से बताना है, ठीक है, हाउ आई विल रिप्रेजेंट इट? कार्बन, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन मुझे आउटर मोस्ट, ओनली आई हैव टू टेक द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके साथ शेयरिंग करूंगी मैं, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। बॉन्डिंग तभी वो बनाता है ना, बिकॉज इट शेयर हाइड्रोजन। हाउ मेनी? एटॉमिक नंबर इज 1। वन होता है इसका, ठीक है। तो इसने शेयर किया हाइड्रोजन 1, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। शेयर हुआ। द हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, ये एक बना, ये एक बना, ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ। कितना चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज नीडेड? 2 और 8। नाउ द हाइड्रोजन इज कंप्लीट। नाउ लेट अस कंप्लीट द कार्बन। कार्बन का कितना हो जाना चाहिए? 8 होना चाहिए। काउंट करें कार्बन का, ये कार्बन का सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीटेड। हाइड्रोजन का कितना है? 2 2 है सबका। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। बोलो समझ आया? क्लियर हुआ ना? तो ये किसका बनाया मैंने? दिस आई हैव मेड द इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड ऑफ मीथेन, राइट। अब ये जो हुआ है बेटा, अब इसी के साथ समझो, ये जो electron 1 of the carbon and 1 electron of the hydrogen, this is shared and they made a bond, and this bond is nothing but the covalent.
ठीक है। अब देखो दूसरा एक आपने सुना होगा, सिंगल बॉन्ड इज देयर, डबल बॉन्ड इज देयर, है ना। इफ अब इसमें जो शेयर हो रहा है, एक शेयर हुआ ये 1, दिस 2 इलेक्ट्रॉन विल मेक 1। इसलिए अब स्ट्रक्चर को ध्यान दो, मैं ऐसा स्ट्रक्चर लिखती हूं, दिस इज द बॉन्ड, गॉट इट। तो ये बॉन्ड हुआ, इसलिए दिस स्ट्रक्चर वी हैव मेड, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, तो इसमें कितना है, C और H में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। नाउ किस में होता है डबल बॉन्ड, अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना होता है, आई थिंक ऑक्सीजन इज गिवन, मॉर्निंग मॉर्निंग मासी। देखो और सिंगल बॉन्ड, एक और एग्जांपल दिया आपके बुक में, सिंगल बॉन्ड, ये तो समझ आ गया आपको, क्लियर। सिंगल बॉन्ड में एक और जो डॉट मेथड है, जितने डॉट है मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या बताया आपको, ओके, एटॉमिक नंबर मैंने 1 बताया, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 हुआ, दूसरा हाइड्रोजन आया, कितना दिया इसने, 1 दिया, राइट है ना। इसको या तो डॉट से रिप्रेजेंट करो या क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, दोनों चलेगा। अब इसको जैसे मुझे बनाना होगा तो कैसा आएगा, ऐसा, दोनों को शेयरिंग बता दिया। अब ये दोनों डॉट जोड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड आ रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड इज कमिंग, क्लियर, आया समझ। अब आ जाओ डबल बॉन्ड का एग्जांपल, अब उसको भी बना के मैं दिखाऊंगी आपको, ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में कितने होते हैं बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 आई थिंक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस 8 होगा, हाँ 8 एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है। 8 के हिसाब से क्या हो गया, 2 बाहर, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। This I have made the electronic configuration of, that is oxygen. K में आया 2, L में 2 3 4 5 6। How many electron is needed to complete the electronic configuration? 2. 2 is needed now. Now see the structure. ठीक है, अब सी द स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का कितना हुआ, लास्ट वाला ऑर्बिटल का लेना है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाउ मेनी आर देयर, 6। दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब कैसे करें कि 8 हो जाए, इसको बनाया,
इसको बनाया। ऑक्सीजन एटम, एक का देखते हैं, काउंट करते हैं, एक का, दिस वन, 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 4 5 6 7 8 कंप्लीट। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? ज्वाइन करो उसको, क्या बना? डबल बॉन्ड। ठीक है। नाउ कम टू द ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बनता है? ट्रिपल बॉन्ड एग्जाम्पल है आपके बुक में अमोनिया, आई थिंक, हाँ अमोनिया का दिया है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज गिवन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7, एटॉमिक नंबर 7। अमोनिया का फिर बताऊंगी, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बताते हैं। 7 है तो Kl 2 5। How many needed to complete the electronic configuration? 3 electrons are needed, right? How many are needed? 3 electrons are needed. So 3 electrons are needed means n कितना है outermost orbit? 5. Can you see from here? Okay, 5, 1 2 3 4। यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ शेयरिंग कराएंगे ना। 3 हुआ, 4 5, इसको पेयरिंग रखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, राइट? कितना वो 5 6 7 8 चाहिए। अब दूसरे नाइट्रोजन का कितना है? 1 2 3 4, बताती हूँ अभी, 5। ठीक है, अब अगर ऐसे बनाती हूँ बेटा मैं, ठीक है, लिसन, तो आप बोल सकते हो ना अलग अलग। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो काउंट करो बेटा कितना हो रहा है? 2 3 4 5 6 ही हुआ, तो क्या एक्यूरेट बैठेगा? नहीं ना, 8 चाहिए ना हमको, एक ही शेयर कर सकता है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसको रब करो, समझ आ गया? नाइट्रोजन 1 2 3 चाहिए। अब ध्यान दो क्या चीज करना है। ऑक्सीजन में कितना बताया था? 2 चाहिए था, कमियां, तो बीच में कितना रख देना है? 2। उसमें 1 चाहिए था तो 1 रखा, इसमें 2 रखना है। बिल्कुल ये ट्रिक है कि जितने आपको शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, मैंने वहाँ लिखा ना कितने चाहिए, उसको बीच में रख दो। 3, ये हो गया 4 और ये 5। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी पड़े, कोई बात नहीं, वो चलेगा। सो यू कैन 3 4 5 अगर चाहो तो ऐसे मैं लिख दूँ। ठीक है, अब दूसरे नाइट्रोजन का 1 2 3, अब इसको देखते हैं 3 4 5। ठीक है, अब देखो क्या करने जा रही हूँ मैं। अब इसको बड़ा किया मैंने, कितना हो गया? 6 7 8 हो गया मेरा नाइट्रोजन। नाउ मेक लाइक दिस ऑल्सो, सेकेंड, सी 6 7 8 कंप्लीट। क्रॉस को ज्वाइन करो। हाउ मेनी बॉन्ड आर देयर? 1 2 3, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया? ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमने कंप्लीट किया। थ्योरी पार्ट तो आप पढ़ सकते हो, है ना। मेन मैंने बताया हाउ टू मेक, राइट। चलो अब एक इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड आपके अमोनिया का दिया है बेटा। चलो अमोनिया से शेयरिंग कैसे होगा उसको सीखो। NH3 होता है अमोनिया का,
कितने चाहिए थे हमको? 3। इसका मतलब नाइट्रोजन अमोनिया से 3 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। 1 नाइट्रोजन है, ठीक है। पहले जितने चाहिए उतने क्रॉस कर लो, कर लिया क्रॉस, ठीक है। तो इसको कितने चाहिए? 1 इसने लिया हाइड्रोजन से, इसने लिया 3 बचे, और इधर हो गया 4 5, राइट। इसने लिया, किससे लिया था? हाइड्रोजन से। इसने भी किससे लिया? हाइड्रोजन से। इसने किससे लिया? हाइड्रोजन से। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। NH3 का उन्होंने बोला है, उसके बाद बोला बना के दिखाइए, सो आई हैव मेड इट। मीथेन का भी आपको बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड, ठीक है। अब नाउ लिसन, देखो इस लेसन में क्या है कि 3 टॉपिक्स जो एक्सक्लूडेड हुए हैं, उसमें 3 टॉपिक है। वर्सटाइल नेचर, आई थिंक, जस्ट आई विल टेल यू, you must have seen the syllabus. Bonding in carbon, covalent bond, then versatile nature, और I think soap and detergent, but I will teach you the whole topics क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा। सो नाइट्रोजन सीख लिया, अमोनिया का सीख लिया, मीथेन का भी मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड आपको बता दिया है, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर में क्या है, सुनो थोड़ा सा स्टार्टिंग में। वैसे वर्सेटाइल मतलब कि सब जगह एडजस्ट होने वाला, सब जगह पाया जाने वाला, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। जैसे क्या है दैट, लिसन, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से हमने देख लिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन भी देख लिया, मीथेन का स्ट्रक्चर आपको सिखाया। वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी कैन कंटेन, वी यूज कंटेन, कार्बन से क्या क्या मिलता है वो मालूम है आपको, ठीक है। वी अवरसेल्फ आर मेड अप ऑफ, हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से बने हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू अबाउट, कार्बन कंपाउंड के फॉर्मूला जो है कितने हो सकते हैं? 3 मिलियन। अभी तक जो केमिस्ट्री के लोग जो फाइंड कर रहे हैं, कम से कम इतने फॉर्मूला अभी देखा हमने कहाँ तक पहुँचे हैं यार? हम 10 तक पहुँचे थे, 11 12 13 भी होता है, ठीक है, उसके बाद भी होता है, बट व्हाट वी नीड फॉर नोमेनक्लेचर वो अपना जो है 10 तक, आपका डेका तक हमको मालूम है, तो 3 मिलियंस है, ठीक है। सो दिस आउट नंबर बाय ए लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल द अदर एलिमेंट पुट टुगेदर, ठीक है। व्हाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन? अब क्वेश्चन यही है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों भाई, उसकी प्रॉपर्टी बताइए। The nature of the covalent enable carbon to form a large number of compound, उसमें 2 फैक्टर आपको याद रखना, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही। राइट अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। फर्स्ट सुनो, कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड बनाने का विथ अदर एटम, किसी के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है, सारे स्ट्रक्चर हमने करके देख लिए हैं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, कार्बन कार्बन आपस में ही बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बनाता है, इस प्रोसेस को मैंने बोला कैटेनेशन होता है। कार्बन कार्बन कंबाइन विथ इटसेल्फ, कैटेनेशन। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन और इवन अरेंज इन ए रिंग, सब हमने देखा, ठीक है, सब मैंने आपको सिखाया। सिंगल चेन, ब्रांच चेन, देन साइक्लो स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इन एडिशन कार्बन एटम मे बी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, double bond or triple bond. Compound of carbon which are linked by only single bond are known as saturated, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड, राइट। नो अदर एलिमेंट, ऐसी जो है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों का होना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, जो है कार्बन कार्बन कंपाउंड में, वो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं है। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव
चेन ऑफ अप टू, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, उसको अंडरलाइन करो। सिलिकॉन फॉर्म करता है कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स, बट दिस कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन जैसी किसमें हो सकती है? द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दैट। तो सिलिकॉन आप बोलना, और किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है? हाइड्रोजन के साथ वो पेयरिंग करता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग है और इसलिए स्टेबल है वो। दिस गिव अप द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विच मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। सिंस कार्बन की वैलेंसी 4, कल ही सीखा, तो ये बॉन्डिंग जो है विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम ऑफ अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म विथ ऑक्सीजन, कार्बन किसके साथ बनाता है? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, एंड मेनी अदर एलिमेंट गिव राइज टू कंपाउंड विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. Again, the bond that carbon form with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable. One reason for the formation of strong bond क्यों है इनके बीच में? Then single आंसर, स्मॉल साइज है। कार्बन का क्या है? स्मॉल साइज होने के कारण न्यूक्लियस शेयर्ड पार्ट जो हुए हैं उनको अच्छे से पकड़ता है स्ट्रांगली। दिस बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट हैविंग लार्जर एटम, अगर बड़े एटम बनाएंगे तो वीकर होते, वो टूट सकते हैं। कार्बन का जल्दी नहीं टूटता है। इसमें किस में लिखोगे ये सब आंसर जो सिखाया अभी? दैट इज वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद एक ये सोप एंड डिटर्जेंट, बट आई विल टीच यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, उस पर ध्यान देना है। नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आप जैसे ही इसके बाद 11th में जाओगे, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया है, लेकिन नेमिंग करना आएगा। केमिस्ट्री में अगर नेमिंग करना नहीं आएगा तो आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी, तो वो चीज़ मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। पूरा ये हो गया, ये सब समझ आ गया। अब देखो, मैंने अभी बताया कि कार्बन बॉन्ड बनाता है, बहुतों से बॉन्ड बनाता है। तो कौन सा टॉपिक सिखा रही हूँ मैं? वेट, इस टॉपिक किसके अंडर में आएगा? हाँ, कार्बन सीम टू बी वेरी फ्रेंडली। किसी के साथ कार्बन हाइड्रोजन का तो बनता ही है, लेकिन दूसरों के साथ भी उसकी बॉन्डिंग बनती है, जैसे अभी बताया कार्बन ऑक्सीजन। तो उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग करना सिखा रही हूं मैं, कैसे आप नेम देते हो। नेमिंग तो आना चाहिए ना। फंक्शनल ग्रुप देखो, अगर सी सिंपल वे में पहले समझाती हूँ। फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ, राइट, समझ आ रहा है? OH ग्रुप लगा है। कैसे? OH ग्रुप कार्बन के साथ क्या बताया मैंने? अब तो इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड तो समझ आ गया ना। OH ग्रुप लगा है तो इसको फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है? इफ कार्बन के साथ हैलोजेंस ग्रुप लगे हैं, हैलोजन ग्रुप कौन से होते हैं बेटा? आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। ध्यान दो, इफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन लगे तो उसको हैलोजन ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? जैसे एक स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, यहीं पे समझो थोड़ा सा कि C2 का स्ट्रक्चर है, दैट इज इथेन। ठीक है, C2 का है, तो C2 मतलब इथेन का। C इसमें आ गया Cl, एक इधर H, इधर H, 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 तो ये हुआ 1 2 3 4 5
C5Cl, ऐसा कुछ बना। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोइथेन बोलेंगे। अगर क्लोरीन हैलोजन ग्रुप लगा है, ध्यान दो थोड़ा सा हार्ड है, कि वही तो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हट गया तब भी मैं सिखा रही हूँ तो आप कंसंट्रेट करो। अब जिसके साथ भी 2 का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, अंडरस्टैंड, इफ 2 है इथेन के साथ लगा है क्लोरो ग्रुप, क्लोरोइथेन बोलो। इफ समझो ब्यूटेन के साथ लगा है हैलोजन ग्रुप, जो भी अब लगा है, दैट इज ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोब्यूटेन, अंडरस्टैंडिंग। उसी तरह आइडोपेंटेन, समझ आया बात? तो जो भी अभी मेन मीन्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वो टेबल मिथ वाला, 2 1 रहेगा तो मिथ, 2 रहेगा तो इथ, है ना? वो टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। होप यू हैव अंडरस्टूड। हैलोजन ग्रुप समझ आया यहां तक? ओके। कार्बन के साथ ये भी लग सकता है क्योंकि बहुत फ्रेंडली है वो। इफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज देयर, कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? COOH। तो ये क्या है? इसको एसिड लगाएंगे, ठीक है? अगर स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रही हूं समझने के लिए, अगर समझो कार्बन 3 मतलब कि हो गया ब्यूट, सीखना पड़ेगा। उसको इसलिए बोला अच्छे से लर्न करना। अब अगर COH लगा है और कार्बन कितने काउंट किए? कार्बन आपने काउंट किए कितने हैं? दैट इज हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 3 कार्बन आर देयर। तो आप क्या बोलोगे उसको? प्रोपेनोइक एसिड। नेमिंग थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? तो इस तरह नेमिंग करेंगे। तो बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये टॉपिक? तो इफ COH ग्रुप इज देयर तो एसिड लगाना है, ठीक है? अब OH है तो अल्कोहल लगाना है, उसके बाद भी सिखाऊंगी। और फंक्शनल ग्रुप में देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO, एल्डिहाइड इज CHO, ठीक है? ओके। अब आ जाओ, एल्डिहाइड हुआ, CO होगा तो इट इज कीटोन और एसीटोन, सही है, ठीक है? कीटोन और एसीटोन। अब सब में हम जैसे अब समझो कि सपोज करो इफ कार्बन 4 है तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे? जब OH ग्रुप रहेगा तो क्या जैसे एसिड में मैंने बता दिया वैसा नहीं। अब जैसे इसको क्या बोलोगे? ब्यूटेन अल्कोहल, ऐसा बोलोगे? ब्यूटेन अल्कोहल नहीं। तो जिस हिसाब से ये समझ आया, अगर कार्बन के ग्रुप के साथ अटैच है OH तो वो अल्कोहल ग्रुप है। इफ हैलोजन ग्रुप आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन है, फ्लोरीन ऑल्सो, फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप इनको बोलते हैं, फ्लोरीन है तो आप इसको हैलोजन ग्रुप बोलोगे। और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो COH बोलेंगे, एल्डिहाइड होगा तो CHO लगा रहेगा, और कीटोन और एसीटोन है तो CO लगा रहेगा, ठीक है? अब नेमिंग जब करेंगे तो बेटा, तो अब यहां पे देखना है OH लगा है तो अल्कोहल ग्रुप हो गया। अब याद रहेगा इसमें प्रीफिक्स सफिक्स, ये तो इंग्लिश का मालूम है कुछ, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है? आगे का जो काउंट करोगे तो कार्बन काउंट करना। कार्बन काउंट किया आपने, समझो कि कार्बन मेरे पास 3 है, प्रॉप लगाओ उसका, ANE नहीं लगाना है, प्रॉप लगाओ। और इफ अल्कोहल इज देयर द सफिक्स मस्ट बी OL,
तो ये बन गया प्रोपेनॉल। प्रोपेन होता है ना, प्रोपेनॉल। क्लियर, समझ आया? तो OH में आई थिंक टेबल दिया होगा, देख। हाँ बेटा, ये देखो टेबल नंबर 4.4, लेट मी शो यू, तो आपको अच्छे से याद आएगा। 4.4 पेज नंबर 68, ये वाला टेबल देख रहे हो? ये देख लोगे ना सब, ये वाला टेबल करना है, ठीक है? अब उसको ये समझा दिया आपको, अब अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। क्लियर? ओके, देखो फिर मैं नेमिंग करना भी सिखाऊंगी आपको। हेलोजन ग्रुप आपको समझ आया? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या बोला आपको? क्लोरो लगाओगे, ब्रोमो लगाओगे, ठीक है? उसके साथ ही एक एग्जांपल दिया है, खोल के रखना है एनसीईआरटी। काउंट करेंगे, हाउ मेनी आर देयर। अब ये देखो कहाँ गड़बड़ होता है। अब क्लोरीन में भी तो C है, कोई बच्चा क्या करता है, उसको भी काउंट कर लेता है, 1 2 3 4। मैडम ने बोला कार्बन काउंट करने को, तो वो भी काउंट करूंगी ना, डोंट डू दैट। क्लोरीन Cl अलग है, ठीक है? तो कार्बन जितना है वो सिंगल रहेगा, ओके? तो उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। अल्कोहल, सफिक्स ऐड करोगे OL। एल्डिहाइड, क्या ऐड करोगे? Al। कीटोन ONE। कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल एसिड, ओइक एसिड। बताऊंगी, नेमिंग बताऊंगी। हाँ, डबल बॉन्ड का तो आपको बताया ही है, ENE। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। क्लियर है? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए, इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग होता है, ठीक है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, लिसन नाउ, ठीक? जब भी हम नेमिंग करेंगे, सिखाएंगे वो, नेमिंग पहले सुन लो। कितने कार्बन एक चेन में कार्बन कंपाउंड है उसको जानना चाहिए। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन, उसको प्रोपेन बोलेंगे। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स। आगे लगाइए, क्योंकि हेलोजन में क्या लगेगा? आगे लगेगा। बाकी सब में कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा, ठीक है? टू बी गिवन एज द सफिक्स, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द, in the name of functional group, deleting the E and adding the appropriate suffix। जैसे ब्यूटेन, ठीक है? ब्यूटेन के साथ लगा हुआ है कार्बन के साथ, C4 के साथ हम लगा देते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको हटाना है, हटा दिया। कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड कौन सा? ओइक एसिड प्लस ओइक एसिड, E को हटा दिया तो क्या बन गया ये? ब्यूटानोइक एसिड। बोलो, आ रहा है समझ? ब्यूटानोइक एसिड। इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड, तो उसमें ANE की जगह क्या लगाना है? ENE। इफ ट्रिपल बॉन्ड इज देयर तो YNE, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। ओके, अब एक दो नेमिंग करके देख लेते हैं, तो आपको आ जाना चाहिए। COH ग्रुप लगाया, ठीक है?
ठीक है, कितना है 1 2 3 4। तब इसको क्या बोलेंगे, 4 है कार्बन, तो 4 कार्बन में क्या था, ब्यूटेन। और सफिक्स में है अल्कोहल, तो अल्कोहल का क्या बोला था, ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉल, राइट। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग सिखाते हैं, ये तो समझ आ गया, ब्यूटानॉल अल्कोहल का एक हो गया, एक ONE का सिखा देते, ONE का। ONE में देखो क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 3 काउंट कर लेना, फिर एक ही लगेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। H कितना हुआ, 3 है, 3 कार्बन का प्रोपेन, पूरा लिखो अभी, प्रोपेन। और CO ग्रुप इज देयर, प्लस ONE, कट करो इको, प्रोपेनॉन। बोलो इंटरेस्टिंग है, समझ आ रहा है अच्छे से, प्रोपेनॉन, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, एक और चीज सिखाती हूँ बेटा, C, ठीक है। और इधर लगा है यहाँ पे मैंने लगाया Cl, ठीक है, यहाँ Cl लगाया, एक और C लेती हूँ। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, ध्यान देना, थोड़ा सुन रहे हो तो, ठीक है, यहाँ लगाया मैंने, ओके। और एक नेमिंग इंटरेस्टिंग बता रही बेटा, 2 3 4, अगर ये नहीं पढ़ाऊँ तो आपको 11th बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी, जिसको इंटरेस्ट है वो सुने, जिसको नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ लगा है, तो एक और मेथड, जो इसको तो आप बोल ही सकते हो ना, क्या बोलोगे, सिंपल वे में अगर बोलोगे तो बेटा, क्लोरो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को बताओ, पेंटेन, क्लोरोपेंटेन, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब क्या किया जाता है, नंबर्स आपने देखे होंगे, अब यहाँ से नंबर लगाओ कार्बन पे, तो 1 2 3 4 5। जो फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ पे उसका नंबर छोटा आएगा, ध्यान दो, जहाँ पे उसका नंबर छोटा आएगा, जैसे 2 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से काउंट किया तब, अगर मैं इधर से काउंट करती तो 1 2 3 4 नंबर आता, समझ रहे हो, सीखा है कभी, तो 1 2 जहां से हम काउंट करें, वेदर लेफ्ट और वेदर राइट, अगर फंक्शनल ग्रुप का कम नंबर जहां पे आएगा, कम नंबर, समझ आ रहा है बात, मेरी बात समझ आ रही है, जहां पे कम नंबर आएगा उसको लेना है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे बेटा, 2 क्लोरो पेंटेन, ये बिल्कुल सही गया आपका, समझ आई मेरी बात, ओके। 2 क्लोरो पेंटेन, जिस नंबर पे आएगा उस नंबर पे उसका नाम लिखना है, क्लियर। ऐसे ही इसमें मिथाइल ग्रुप होगा, दूसरे ग्रुप होंगे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, तो कुछ नेमिंग्स मैं सिखाऊंगी आपको, यू हैव टू सी इट। आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, आई होप सो।